हेलो जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। जेमिनीज सन मून राइजिंग एंड वीनस एंड जेमिनीज के लिए है। जेमिनीज, इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन कैसे चल रही है और कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो और जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है और आउटकम क्या निकल के आता है और सम गाइडेंस आल्सो। ओके जेमिनीज, ये सिर्फ आपके लिए है। आपकी एनर्जी जून महीने में कैसे रहने वाली है, कैसे फील करने वाले हो, हम आपके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। जेमिनीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओके, इट्स टू मैनी, फाइन। जेमिनीज, टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन से बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हुए दिख रहे हैं एंड जस्ट इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये बर्डनशिप से निकल के मुझे न्यू लव चाहिए या फिर मुझे ये बर्डन में नहीं रहना है एंड जस्ट न्यू स्टार्ट करना है मुझे एंड सी मूव ऑन होना है अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद कैंसर या फिर आपके चार्ट में कैंसर हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आपको लग रहा है कि किसी ने जो भी ये पर्सन है बिट्रेल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो मुझे उसमें से आगे बढ़ना है एंड इमोशनल तौर पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कार्ड है कि जस्ट बिट्रेल, धोखा या फिर डिसेप्शन या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस या चैलेंजिंग कार्ड। ओके, एंड जस्ट सी मे बी शायद इसीलिए आप बर्डन से महसूस करते हुए दिख रहे हैं एंड जस्ट काम कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके गाइस, कि जो भी ये रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसमें से मुझे आगे बढ़ना है, आगे निकलना है और न्यू स्टार्ट करना है। ओके, वैसा फील कर सकते हो, मूव ऑन होना है लाइफ में। चैरियट कार्ड है कि आगे बढ़ना है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में टू पर्सन हो, चॉइसेस हो आपकी लाइफ में कि मुझे उनके साथ में आगे बढ़ना है बोल के, बिकॉज आप जहाँ पर भी हो रिलेशनशिप में हो उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है एंड जस्ट उसके पीछे आप काम करते हो दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन पर्सन हो। ओके, एंड सी फाइनल डिसीजन ले रहे हो अर्थ साइन पर्सन की वजह से एंड जस्ट कंप्लीशन चाहते हो जहाँ पर भी आप स्टक हो। एंड सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्टक हो, जो भी पेनफुल सिचुएशन है उस चीज़ की एंडिंग चाहते हो अपनी लव लाइफ में एंड कंप्लीशन चाह के फाइनल डिसीजन लेके इस अर्थ साइन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज जेमिनीज, एनीथिंग एल्स। ओके, द चैलेंज इज की नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल लेवल पे या फिर अपने आइडियाज़ को लेके आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, एजेंसी एक्शन लेना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि उस अर्थ साइन के साथ में एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हो उस अर्थ साइन के साथ में एंड जस्ट पैशनली समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, न्यू जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ, सी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हार्ट ब्रेक है, बिट्रेल है, धोखा है, आपको बहुत दुख हुआ है, परेशानी हुई है उस पर्सन की वजह से। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, या फिर अर्थ साइन के साथ में या फिर किसी और के साथ में, या फिर आप लव लाइफ को छोड़ के आप अपने पैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ को छोड़ के जॉब की तरफ ध्यान दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके चैलेंजेस है कि एक्शन लेना है, मेंटल तौर पे हो सकता है या इनर एक्शन या आउटर एक्शन। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस हो ना,
रुके पड़े हुए हो या स्टक हो, उसमें आप नया अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हो। लेट्स सी, देखते हैं कि जून महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। सी पेज ऑफ कप। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर है और दिस इज़ द ऑफर, ओके। अगर आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, फ़ोन का वेट कर रहे हो, तो देयर इज़ द ऑफर, इमोशनल तौर पे ऑफर। एंड सी मे भी शायद जहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, चैलेंजेस महसूस कर रहे हो, फाइट महसूस कर रहे हो, जून महीने में पर्सन की कमी महसूस कर रहे हो, या फिर इमोशनल तौर पे यू फील अलोन इन दिस मंथ जून महीने में स्टक महसूस कर रहे हो। जेमिनीज, यू फील स्टक, यू फील आपको ऐसा लग सकता है चैलेंजिंग है, कंपटीशन है, बट डोंट वरी गाइस, देयर इज अ ऑफर है। या फिर कोई ऐसे पर्सन आके आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि जो आपको उसमें से बाहर निकाले, ओके। वेट अ मिनट गाइस। सी क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई टोल्ड यू ना, अगर राइट ना आपके पास में ऑफर है, जहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, देयर इज द इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। या फिर हो सकता है कि आप कैंसर के साथ में आप डील कर रहे हो, उनके साथ में कंप्लीशन चाहते हो, उनके साथ में लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। And see, Queen of Wands, the fire sign also is there. There is a 2-2 sign, okay, fire and water sign. मे भी शायद हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ में सडन चेंज चाहते हो, कुछ ना कुछ एंड भरोसा रखे, फेथ रखे हुए हो कि कि मुझे उसमें बैलेंस करना है। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द वाटर साइन इज आपका सपोर्ट है, एंड जस्ट फायर साइन आपके जो भी होने वाले लीडिंग है या फिर जिनके बारे में आप सोचते हो उनके साथ में सडन चेंज चाहते हो, ओके। यहाँ पर मैं 2-2% देख रही हूँ, जेमिनीज, फायर साइन एंड वाटर साइन ऑल्सो। बट डोंट वरी गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हूँ। लेट्स सी व्हाट एल्स। नो मैटर क्वीन और किंग, ओके, देयर इज द फायर साइन एंड वाटर साइन ऑल्सो। या फिर कोई सपोर्ट भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्स। जो भी पास्ट के सिनारियो थी ना, जो भी पास्ट के टॉक्सिक सिचुएशन थे ना, उस चीज़ के एंड तो नहीं है, बट हाँ उसकी वजह से मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंग्जाइटी हो, वरीड हो, ओके, ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा वरीड होते हुए दिख रहे हो पास्ट की वजह से। लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। मे भी थोड़े से जहाँ पर भी आप एंग्जाइटी लग रहे हो इस महीने, वरीड होते हुए दिख रहे हो, वहाँ से आप स्लोली, बहुत ही ज़्यादा, दिस इज़ द स्लो कार्ड, स्लोली मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके जेमिनीज। बिकॉज ऑफ दिस ऑफर के कारण में भी शायद हो सकता है कि स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस, मेंटल स्टकनेस, ओके। जहाँ पर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हो, वहाँ पर आप स्टक होते हुए दिख रहे हो। एंड सी 5 ऑफ कॉइन, यू फील मे भी शायद क्वीन ऑफ कोई वाटर साइन है, उनके साथ में आप वो डिस्कस कर रहे हो या फिर अपने दिल की बात शेयर करते हुए दिख रहे हो इस महीने, ओके। एंड बट क्लैरिटी आ रही है वॉन्ड के साथ में, फायर साइन के साथ में आपकी लाइफ में। दिस इज द क्लैरिटी, ओके। आई टोल्ड यू मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन, ओके, बट यहाँ पर वाटर साइन आपका सपोर्ट कर रहा है या कर रही है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन हो रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन। अगर आप चाह रहे हो तो फास्ट कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, जो भी आप प्रोटेक्ट करें अपनी पार्टनर को, अपने लव लाइफ को, वहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहा है। बिकॉज आपको फायर साइन की वजह से आपको क्लैरिटी मिल गई है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल कार्ड, आउटकम, नॉट आउटकम, लास्ट कार्ड, ओके। सी 6 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। मे भी शायद आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे, क्लैरिटी है गाइस बट इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे बिकॉज ऑफ द सम मिस्टीरियस एनर्जी के कारण।
कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो आप इस पर्सन की वजह से, ओके। मे बी शायद आप जगलिंग कर रहे हो, 2 सिनारियो में हो, पेशेंट रखे हुए हो कि सडन चेंज हो एंड पैशनेट मैं स्टार्ट करूँ, मे बी शायद पास्ट के साथ में या फिर न्यू वन के साथ में, ओके। इम्पेशेंट मत होइएगा जेमिनीज, बैलेंस करके चलिएगा, ओके। एंड डोंट फील ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, एंजाइटी मत लीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस। आपके साथ सामने कब वो पर्सन ऑफर रख दे या कब वो पर्सन आके माफ़ी मांग ले, कब अगर आप चाहते हो कि माफ़ी मांगे तो हो भी सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? यू वर्किंग, मे भी शायद कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ उनके लिए आप काम करते हुए दिख रहे हो, बट आप अपनी लव लाइफ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में ये यू नो जो भी ये पर्सन है, कैप्रिकॉर्न पर्सन, जो भी आपकी पर्सन है, ओके, डिजायर है लव लाइफ के लिए, उसमें काम करते हुए दिख रहे हो, उसको अनलॉक करते हुए दिख रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि कब मुझे क्लैरिटी मिले, ओके। उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो कि आउटकम अच्छा है गाइस, डू। अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में जो भी लव लाइफ के लिए लव लाइफ के साथ में जो भी पर्सन है उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हो, तो कीप गोइंग, काम करते रहिए। देयर इज़ द क्लैरिटी। वेट कीजिएगा, आप जहाँ पर भी आप उनको ढूंढ रहे हो, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, तो मिल जाएगा, ओके। हाँ, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर पैशनेट स्टार्ट है जो आपकी चैलेंजिंग पोजीशन में है एंड मेंटल लेवल पे एक्शन ले रहे हो, फिजिकली एक्शन लीजिए। डोंट फील अलोन गाइस, अकेला मत महसूस कीजिएगा एंड जस्ट रिजेक्शन मत फील कीजिएगा। और मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर वाटर साइन, यहाँ पर सपोर्ट है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, वाटर साइन को आप पकड़ के बैठे हो, उसको लेट गो नहीं करे हो, ताकि आपके पास में फायर साइन आए किसी किसी के लिए, ओके। हाँ, और इम्पेशेंट नहीं होना है जेमिनीज, कीप गोइंग, कीप गोइंग। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। What's the guidance for Geminis? Okay. See, this is the card. ये आपका कार्ड है, जेमिनी का कार्ड है, लव है, ओके। सो डोंट वरी, लव है एंड जस्ट ब्रीथ। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जस्ट ब्रीथ, ओके। जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में गाइस स्ट्रेस है, जो भी एंग्जाइटी है, उसको उससे हील होइए, उभरिए एंड रिलैक्स होइए, तब जाके आप अपनी इस दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून। ओवर थिंकिंग, जो भी आपका डर है ये लव लाइफ को लेके, ओके, उसमें आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे, समझे। ऐसे सही बोलना चाह रहे हैं कि हील होइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, ज़्यादा फेयर मत होइए पर्सन के लिए, बिकॉज बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, ओके। और सच्चाई की तलाश कीजिए, जो भी आप सच्चाई की तलाश कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, ओके। सीक द ट्रूथ, तलाश कीजिए अपनी लव लाइफ को। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट है, बस फ्यूचर के बारे में हील होके डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। आपके पास में चॉइसेस है, तो देखिए कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, ओके। लेट्स सी और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर जेमिनीज। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर जेमिनीज। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग फ्रॉम अ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव। मे भी शायद हो सकता है गाइज, अगर आप अपने, ये कार्ड यही बोलना चाहता है 15 है, बैलेंस करके चलिए। अगर आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो फ्रेश दूसरों की नज़र से देखिए कि दूसरे क्या वो करते हैं, दूसरे क्या सी दिस बेबी सिटी, उनकी नज़र से देख रहे हैं, तो आप दूसरे की नज़र से देख के फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से आपको नज़र आएगा। जैसे कि हम अपने सिनारियों को देखते देखते समझते समझते
एक ही देखते रहते हैं। तो अगर हम दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं, दूसरों के साथ में हम बातचीत करते हैं, तो उनकी न्यू पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने आती है। तो दूसरे की नज़र से भी देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस कि मुझे लगता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल आपके हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टकनेस है, अकेलापन है। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये कार्ड जो भी है ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, आप कंट्रोल करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, गो विद द फ्लो, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। नाउ स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, ओके। सी मे भी शायद आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि जहाँ जैसा आप चाहते हो वैसा वो नहीं कर पा रहे हो, तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही आपके लाइफ में लव लेके आ जाएंगे, ओके जेमिनीज। स्ट्रेस नहीं लेना है बस, ओके यार जेमिनीज। दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।